प्रथम द्वितीय खंड और प्रथम भाग प्रथम अध्याय। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग श्री गोकुमार जी का उपाख्यान। मातृ ब्राह्मण गोकुमार का जो संवाद चल रहा है। जहाँ गोकुमार जी कल कह रहे थे, जब मैं वहां पहुंचा उस राजा के महल में पहुंचा, वहां सेवा देखी, वो सेवा की परिपाटी देखे मेरे मन में इच्छा होगी मैं भी सेवा करूं। और उसी समय जैसे मेरी इच्छा हुई, और वो जो राजा था वो अपुत्र था, पुत्र विहीन था, पुत्र था नहीं। जब उसने मेरे स्वभाव को देखा, मेरे क्या शालीन स्वभाव को देखा, सौम्य स्वभाव को देखा, मेरी भक्ति वृत्ति को देखा, तो उसने मुझे गोद ले लिया, अपना पुत्र बना लिया। और कुछ समय के पश्चात शीघ्र ही अचिरात मृत, और उसकी मृत्यु हो गई, परलोक गमन कर गया। अब राज्य किसे मिल गया? मेरे को मिल गया। मया च लब्ध्वा तद राज्यं विष्णु पूजा मुदाधिका प्रवर्तिता तदन्यश्च भोजन्ते साधुवन्वम्। कहाँ गया वो? बैठ। जो घिसेगा ना वो अलग रखना वहीं पे। गोविंद, तो घिसेगा वो अलग रखना, अलग वहां पे। यदि कम हुआ तो मोबाइल 3 दिन नहीं मिलेगा, बोल रहे। कम हुआ मोबाइल 3 दिन नहीं मिलेगा। अब तो तू बैठा रहे, मुझे चिंता नहीं। गोविंद, तू बैठा रहे, घिस मत, मेरे को चिंता नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा 100%। कमजोरी उसके नहीं, लाभ उठाओ ना, कमजोरी लाभ उठाओ। यदि कम हुआ मोबाइल नहीं मिलेगा, मुझे ध्यान रखना, बिल्कुल पक्का, गांठ बांध ले इसको। तो अब वो कह रहे हैं, मया च लब्ध्वा राज्यम विष्णु पूजा मुदाधिका, अनायासी मुझे वो राज्य प्राप्त हो गया। फिर विष्णु पूजा मुदाधिका, और मैंने जैसे मुझे राज्य प्राप्त हुआ, मैंने उस राज्य में भगवान की पूजा को पहले से भी कई अधिक समारोह पूर्वक करना प्रारंभ कर दिया। अच्छी प्रकार से समारोह पूर्वक बड़े अनुष्ठान करता, बड़े बड़े भोग लगते, बड़े श्रृंगार होते, पहले से अभी शुरू कर दिया। और तद अन्यष्ट भोजन साधुअन्वहम्, और अब मैं क्या करने लगा, जो विष्णु को, भगवान को जो भोग अर्पित होता था, बहुत सारा बनवाता और बनवा करके साधुओं को खिलाता था। भोजन से साधुअन्वहम्, अर्थात अपने हाथों से उनको भी खिलाता था साधुओं को। स्वयं च क्वचा शक्ति अकृत्वा पूर्ववद्वसन् जपं निर्वाहयन् भुंजे प्रसादात् न प्रभो परम। स्वयं से क्वचिद आसक्तिम अकृत्वा पूर्ववद्वसन्। यदि मैं राज्य प्राप्त हो चुका था, होने पर भी क्वचिद आसक्तिम अकृत्वा, मेरी आसक्ति नहीं हुई, मैंने किसी चीज में आसक्ति नहीं की, राजपाट में आसक्ति नहीं की, धन में आसक्ति नहीं की, बिना आसक्ति किए पूर्ववत पहले की भांति में क्या करता था, वसन जपम, एकांत में बैठ करके अपना मंत्र जप किया करता था। रहता कैसे था? पूर्ववत अकिंचन की भांति रहता था, और एकांत में अपना मंत्र जप करता था। और जप करने के पश्चात जो भगवान का प्रसाद मिल जाता है मेरे को, उसको ग्रहण करके जीवन निर्वाह करता था। यानी कि अलग से कुछ बनवाना चकाचक नहीं, जो विष्णु प्रसाद ठाकुर बनता था वही मैं खाता था। ठीक है, मैं कह रहे हैं, मन ब्राह्मण ने पूछा, गोकुमार जी, जब आपको राज्य प्राप्त हुआ, अब आप क्या बन गए? राजा बन गए थे, तो अवश्य ही आपके अंदर कुछ अहंकार आया होगा, मैं राजा हूं।
सम्मान की आशा अवश्य ही होगी। पद की समस्या क्या है? पद प्राप्त होते सबसे पहले क्या क्या आता है? हैं? क्या पहले क्या आता है? सम्मान प्राप्ति की आशा, सब मेरा सम्मान करें। पद की समस्या होती है। पद प्राप्त होते ही आज अब ऐसे घूम रहे हैं, कल जब सन्यासी बन जाएं, फिर किसी मठ में जाएं, अब वो सम्मान प्रणाम ना करे, अब मन खराब हो जाएगा। देखो मुझे प्रणाम ही नहीं किया। अभी जाते हो, ये जाते हो ना, कोई प्रणाम नहीं करता, कोई बात जानते औकात ही नहीं किया, प्रणाम करेंगे। अब सन्यासी बन गए, दंड हाथ में है, और सामने को ब्रह्मचारी आया, उसने को प्रणाम ही नहीं किया, मन खराब करके बैठ गए। गृहस्थ लोग आए बाहर से, प्रणाम नहीं किया तो मन खराब करके बैठ गए। इसलिए उपाधि व्याधि, हम व्याकरण पढ़ते समय होता था उपाधि व्याधि, उपाधि व्याधि के समान है। उपाधि क्या है? व्याधि के समान है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यदि आप सन्यासी बन गए, आपको उपाधि मिल गई, महाराज उपाधि मिल गई। व्याधि क्यों है ये? व्याधि यूं है, अब यदि कोई आपको सम्मान ना करे, किसी और मठ में जाओ, आपको बैठने आसन ना दे, अब आपको कष्ट होगा। पहले सन्यासी नहीं दे, कोई कष्ट, फिर स्वयं जाकर वहां स्वयं जाकर के क्या करते थे? सेवा करना शुरू कर देते थे। गए और परिवेशन शुरू कर देते थे, आसन स्वयं लगाना शुरू कर देते थे। अब खड़े रहोगे, कोई मेरे को आसन देगा, मेरे को बिठाएगा। उपाधि, समझा कि नहीं? न चाहते हुए भी, न चाहते हुए आपकी साधु नहीं है, अब वेश संन्यास का मिल गया। और दूसरी बात क्या है? आपको संन्यास का वेश मिल गया, अभी तो आप सम्मान नहीं करता, तो किसका अपमान है? ये उस वेश का अपमान है। समझे कि नहीं? तो संन्यास प्राप्त हो गया, अब कोई तो असम्मान, तुम्हारा सम्मान नहीं, असम्मान किसका है? वो उस वेश का सम्मान है। इसलिए संन्यास तभी लेना चाहिए जब तुम योग्य हो, नहीं तो उस वेश का सम्मान हो जाता है। और जो सम्मान कर रहा है वही मरा, तुम तो मरे मरे किसी कारण? ईर्ष्या के कारण। मुझे प्रणाम ही नहीं किया, तुम तो मरे मरे, और जिसने नहीं किया ना वही मरे। इसमें समस्या है। तो ये क्या है? वैसे तो कह रहे हैं यदि मैं राजा बन गया था, राजा बनने के बाद में अकृत्व आसक्ति, मेरी आसक्ति बिल्कुल नहीं थी हैं, और मैं राजा होते हुए भी एकांत में बैठ करके अपना मंत्र जप किया करता था, और ठाकुर जी प्रसाद होता प्रसाद वही ग्रहण करता था। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कैसे? नियमित रूप से जो मैं जप करता था, अपना मंत्र जपता था नियमित रूप से। क्यों बोले? क्यों? कि राजा के बहुत कार्य होते हैं। जो राजा बन जाता है ना, उसके बहुत सारे उसके कर्तव्य होते हैं। कई बार वो नहीं जप पाता, पर वो समय निकालते थे। राजा अम्बरीश पूरी पृथ्वी एक छत्र सम्राट थे, परंतु कैसे भजन करते थे? सवै मन कृष्णा पदारविंदयोर बचांज वैकुंठ गुणानुवन करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। राजा है, राजा है। राजा होते हुए भी अपने हाथों से करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथों से मंदिर मार्जन करते, झाड़ू पोछा लगाते थे। श्रुतिं चकार सत्कथोदय, और नियमित रूप में अपने आचार्यों से के पास बैठ करके हरि कथा सुनते थे। ये उनकी ये रीति थी। राजा थे जनक महाराज जी, राजा होते हुए नित्य पढ़ते कथा सुने जाते थे। ये है, इसे कहते हैं इनको राजर्षि। कौन है ये लोग? राजर्षि। राजा जरूर है, राजा रहते हुए ऋषि, राजा रहते हुए ऋषि, राजा नहीं है। राजर्षि कहते हैं, राजा नहीं है, ऋषि। राजा होते हुए गृहस्थ हैं, राजा हैं। वो ऋषि तो त्यागी होते हैं नहीं, राज आसक्ति नहीं, त्यागी तो ही है, त्यागी तो ही है, राजा है।
आसक्ति नहीं, यही ऋषि है। ऋषि किसे कहता है? संसार से विरक्त होना चाहिए, विरक्त है वो। तो वही कह रहे हैं कि मैं राजा तो बन गया था, परंतु मेरा आसक्ति मत्कृत्वा, आसक्ति बिल्कुल नहीं थी, और नियमित रूप से अपना मंत्र जप करता। मंत्र जप करने के पश्चात फिर ठाकुर जी का प्रसाद कैसा उच्छिष्ट, जो भगवान को भोग, एक होता है भगवान भोग दिया हमने, दूसरा होता जो बच गया है ना। यद्यपि जैसे ठाकुर जैसे तुमने 3 किलो चावल बनाए, 50 रोटियां बनाई, केवल 4 रोटियां भोग लगाए तो प्रसाद बन गया। अब तो उसमें मिलाने की जरूरत नहीं है। अरे रुक 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 रुक, ये क्या हो गया? तो विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे ही उसमें से तुमने चावल में से 1 चम्मच ठाकुर दे दिया और पूरा ही भोग हो गया, प्रसाद बन गया वो। अब मिलाने को जरूरत नहीं उसमें, समझेंगे नहीं? थोड़ा दूध चावल के दाने डाले हैं, वो चावल दान डाल रहे हैं, उसमें चावल दान डाल रहे हैं। यहां तक कि तुमने जिस बोरे में से 1 किलो चावल निकाला, ठाकुर जी बोला वो पूरा बोरा ही प्रसादी हो गया, पता है? चीनी का एक टिन था, तुमने उसमें से 1 मुट्ठी निकाली और खीर में डाल दी। खीर निकाल के तुमने स्वयं खा ली, वो निकाल के स्वयं खा ली। अब भोग लगेगा ही नहीं, वो नियम तो ये होने पर वो क्या बता रहे हैं, जो ठाकुर जी को भोग लगता है, अंदर जो भोग जाता था ना, भोग उसमें से पाते थे, वही पाते, जो उच्छिष्ट है वही पाते थे। मतलब क्या, जो अंदर बचा हुआ है वो तो गर्म रहेगा ना, जो भोग लगे वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाता है। भाई दाल की कटोरी है सर्दियों में, वहां तो भोगने में वो दाल तो गर्म रहेगी 2 घंटे तक, और भोग लगाते वो अंदर ठंडा हो गया। कह रहे हैं जो उज्जवल भोग लगता था वही खाते थे, वो भी नहीं पेट भर के नहीं, किंचित खाते थे कि बस जीवन धारण हो जाए, इतना नहीं बस। ये नहीं कि खा पी के मोटा हो जाए, नहीं, थोड़ा भजन करना है, शरीर रखना है, इसलिए खाते थे। नहीं कि कुछ अच्छा बना तो खूब चढ़ा गए 2-4 कटोरियां खीर भीर की। युक्त हाथ विहारस्य युक्त कर्मसु, आहार युक्त होना चाहिए, विहार युक्त होना चाहिए, तब साधन सिद्ध होता है। नहीं तो खा के खाया दब करे फिर पड़ गए लंबे, आलस्य आ जाएगा। नहीं खाओगे तो आलस्य आ जाएगा। आकंठ पुरिया करो प्रसाद सेवन, नाचो गाओ भक्त संगे करो संगे। खाओ ना, खुद दबाकर खाओ। शर्त क्या है? खूब गले ठूस से खाओ गले तक, परंतु फिर सोना नहीं है। भक्त संग में नाचो गाओ करो संकीर्तन, वो संभव नहीं है। जब खा लेते पेट भर के ना, फिर कीर्तन हुआ ही नहीं, पेट में जगह तो बची नहीं, हवा के लिए खाओ, परंतु कीर्तन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, केवल शरीर निर्वाह के लिए मैं भोजन ग्रहण करता था। भोजन ग्रहण 2 प्रकार से करते हैं, एक अपने आस्वादन के लिए करते हैं, एक जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। जीवन निर्वाह के लिए मतलब यदि हम 3 रोटी से हमारा जीवन चल सकता है, 3 ही खाएंगे। और आस्वादन के लिए बढ़िया ना बने तो 1 रोटी खाएंगे, बड़े बड़े 10 रोटी खा लेंगे। ये समस्या है। राज्ञवश परिवारेभ्य प्रादाम राज्य विभज्य तथा राज्य संबंधा दुखम में बहुदोद्भवेत्। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने जो राज्य मुझे प्राप्त हुआ था उस राज्य को परिवारेभ्य प्रादाम राज्य विभज्य, मैंने उस परिवार के लोगों को, जो राजा के परिवारी लोग थे, राज्य को मैंने उनमें बांट दिया। क्योंकि राज्य प्राप्त, क्योंकि ये कौन है, ये कौन है, ये तो गोद लिया हुआ पुत्र है, पुत्र थोड़ी है, तो राजा ने गोद लिया इसको। तो जो राज्य प्राप्त, मैंने राज्यों क्या किया, उस राज्य के परिवार में पुत्र था नहीं,
उसके चाचा ताऊ, उनके बच्चे, चचेरे भाई, तवरे भाई होते ना, मैंने सबको उनमें राज्य बांट दिया। और बांट दिया, तथापि बांटने के बाद भी मुझे कष्ट प्राप्त होता, मेरी समस्याएं आती थी। बांट दिया मतलब क्या हो गया, अब संभालेंगे, समस्या ही नहीं है। होने पर भी तो भी समस्या मेरे सामने समस्याएं आती थी। जब उन्होंने कहा ना मैंने राज्य बांट दिया था, ब्राह्मण ने पूछा, यदि आपने राज्य बांट दिया तो फिर राजा कौन? राज्य आपने सब में विभाजित कर दिया तो राजा कौन? जब कोई राजा ही नहीं है, जब राजा ही कोई नहीं था तो फिर राज कार्य तो चलेगा कैसे, चलता कैसे था? उत्तर दे रहे हैं, मैंने उन राज्यों को क्या किया, राजा के जो परिवारी लोग थे, जो उनके खून के संबंधित कौन होते हैं? खून के संबंधित कौन होता है? पितृपक्ष, मातृपक्ष नहीं। खून संबंधित होते हैं, मातृपक्ष नहीं। पितृपक्ष खून संबंधित होता है, पितृपक्ष मातृपक्ष खून संबंधित नहीं होता। समझा गया नहीं? इसलिए कहीं कहीं मामा की लड़की से विवाह की प्रथा है, कहीं पे ऐसा है, शायद महाराष्ट्र में एक ऐसा है, मामा की लड़की से विवाह की प्रथा। क्यों है? खून का संबंध नहीं हो पे, कई जगह होता है, वो है महाराष्ट्र में होता है। स्वयं ये कौन था यहाँ पर? शुभ धर्म और क्या संबंध था? क्योंकि खून का संबंध होता है पिता, चाचा, ताऊ, इनसे। और जो मातृपक्ष में वो खून का संबंध नहीं होता है, खून संबंध होता है पिता का पक्ष में खून संबंध होता है, रक्त संबंध कहते हैं उसको। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो जो राजा के रक्त संबंधी थे, मतलब राजा के भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, उनके पुत्र पौत्र इत्यादि, उनके बंधु मित्र, सबको मैंने राज्य मैंने बांट दिया था, जिसके प्रभाव से सब अब क्या हो रहा था, राजकार्य बहुत अच्छी प्रकार से हो रहा था। भाई एक ही यदि कार्य करे तो समस्या हो जाती है। मैं ही इंचार्ज भी रहूं, मैं मैनेजर भी रहूं, मैं भंडारी भी रहूं, मैं पुजारी भी रहूं, चाबी मेरे पास, भंडार घर मेरे पास, तो कैसे चलेगा? फिर दिमाग गर्म रहेगा, क्या रहेगा? भजन कैसे होगा? भजन करना है, अपना भार बांट दो, जो सिर में भार आए ना बांट दो, थोड़ा इसी सिर में रख दो, सिर में रख दो, तो समस्या उसमें है भाई। फिर तो तुम्हें पूरा सामान मिल सकता है, अब सामान तुमको नहीं मिलेगा, और सामान बढ़ गया। तो जैसे पद बांटा, सम्मान ही बढ़ गया। पहले जी कमरा चाहिए, परमेश्वर प्रभु कौन है? भंडारा देना है, परमेश्वर प्रभु कौन है? अब मुकुंद प्रभु कौन है? अनिल प्रभु कौन है? भरत प्रभु कौन है? अब कोई पूछता ही नहीं, अब कोई नहीं पूछता। समस्या तो है, लॉस तो है भाई, लॉस तो होता है, तो लॉस तगड़ा लॉस होता है, बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा लॉस होता है। तो क्या मैं कहा था, 36 साल में मेरा मठ जीवन हुआ, मुझे 36 लोग नहीं जुड़े। 36 साल में मुझे 36 लोग में जोड़ नहीं पाया, जिनमें अपना कोई ये मेरे अपने विश्वास करोगे? 36 लोग गिनाऊं तो 15-10 होंगे उसमें। 36 साल में 36 लोग नहीं जुड़ पाए मैं, ये हाल है। और 5 साल में 5000 लोग जुड़ जाते हैं, 5000 जुड़ जाते हैं, ये भी विचार है। टेक्निक आने थे, टेक्निक है। तो राजा बड़ा चतुर था, हैं? हाँ भाई देखो, किसी को कुछ लोगे तो देना पड़ेगा, तो देना
ददाती प्रतिगृह्णाति होगा। सम्मान चाहिए तो तुमको अपना समय देना होगा। समय दोगे नहीं तो तुम्हें क्यों पूछेगा? समय की दोगे नहीं तो क्यों पूछेगा तुमको? अब तुम्हें चयन करना है, तुम्हें लोगों को सम्मान चाहिए, हमारा भजन चाहिए। अब समय तो उतना ही है, समय तो 24 घंटा ही है, तो थोड़ी समय दूसरा घंटा बढ़ जाएगा, समय तो उतना ही है। अब वो समय तक भगवान को दे दो, चाहे लोगों को दे दो। अब तुम्हें डिपेंड करता है तुम्हें क्या चाहिए, समझे कि नहीं? अब कुछ कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये कह रहा है मैंने, इन्होंने क्या किया से बाण दिया। अब क्या समस्या हुई? तो बाण दिया ना मैंने कि जल की समस्या हुई, तो जल मंत्री है वहां चले जाओ। कि सड़क टूट गई, कहां जाएगा? सड़क मंत्री पीडब्ल्यूडी में जाओ, राजा बच गया। और ये बैठ के अपना माला जपा करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसलिए कह रहे हैं इसमें बड़ी अच्छी तरह से राजपाट चल रहा था। एक व्यक्ति अकेले नहीं चला सकता, जब दायित्व बढ़ जाता है तो उतने अच्छी तरह से चल पाता है। बड़ी कंपनियां से क्यों चल पाती हैं? क्यों बढ़ती हैं? वो उसमें विभाग बटे होते हैं। हर व्यक्ति अपने विभाग उसके अंडर में होता है और हर व्यक्ति अपना अच्छा करके दिखाना चाहता है। तो इसलिए कह रहे हैं क्यों मैंने राज्य विभाजित कर दिया था तो राजकाज बहुत अच्छी तरह चल रहा था। परंतु समस्या तो भी थी। यह बता रहे हैं ऐसे राज्य के संबंध से मुझे दुखी उत्पन्न होता था। मैं राजा तो बन गया था, दुख क्यों मिलता था? क्योंकि राज संपर्क वैष्णव के लिए सुकर नहीं होता। जो वास्तव में भजन करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, विषय संपर्क, राज संपर्क उसके लिए सुकर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भजन का समय उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। जो भजन का समय है, माला कर रहा है, हरे कृष्ण माला भजन कर रहा है, आनी कर रहा है, द्वार खटखट शुरू हो गया, क्या करोगे? देना पड़ेगा समय। नहीं दोगे तो समस्या है। तो ये कह रहे हैं राज संपर्क जो विवेकी वैष्णव है, विवेकी से कहते हैं जिसका अपना लक्ष्य गोल है। क्या गोल है? भगवत प्राप्ति। तो विवेकी, और वो कभी भी उसके लिए राज्य संपर्क, विषय संपर्क, पद संपर्क कभी सुकर नहीं हो सकता। क्या कारण है? हमारे गोस्वामी लोगों ने विशाल मंदिर बनवाए। कितना बड़ा मंदिर बनाया, गोविंद ये मदन मोहन मंदिर, क्या है वो? गोविंद मंदिर, विशाल मंदिर बनवाया ना? किसने बनवाया? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शिष्य बनवाया मंदिर, विशाल मंदिर बनवाया। और परंतु रहे कहां थे? मंदिर बनवाया, गौशाला बन गई, हजारों गायें आ गई और चुपचाप माला लेकर के निकल पड़े। यानी दूध में खाना खाएंगे, रोज दही खाएंगे, सुबह सुबह मठा पिएंगे, नहीं। मंदिर बनवाया, गौशाला बनवाई, गाय भर दी उसमें और शिव रख के माला लेकर एक कोपिन पकड़ा, एक माला झोली पकड़ी, निकल गए और कहा पेड़ के लिए भजन कर रहे हैं। ये हमारे गोस्वामी का आदर्श है। उन्हें दिखाई भजन करना है तो ये विधि है। गाल भी फुलाएंगे, छटा के हंसेंगे भी, दोनों काम नहीं होता। भजन भी करेंगे और मजे भी लेंगे संसार के, दोनों काम नहीं होगा। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक जगह पर नहीं, या प्रकाश होगा या अंधकार होगा, विपरीत है। विषय भोग सुख और भक्ति सुख विपरीत, उल्टा। 36 का आंकड़ा, हिंदी का 3, हिंदी का 6। हिंदी का 3 कैसा होता है? हिंदी का 6 विपरीत है। 36 का आंकड़ा बोलते ना, क्यों बोलते हैं विजय? 36 का आंकड़ा उल्टे हैं। हिंदी का 3 को उल्टा कर दो 6 बन जाता है। तो विषय सुख भोग और विषय सुख भोग और भजन विपरीत है, विपरीत, कभी संभव नहीं है। इसलिए हमारे बड़े राजा महाराजा लोग, भरत जी
मलवत जहो युवेव, जब भरत जी ने राज्य त्यागा था, युवेव ये नहीं बूढ़े हो गए थे, घर वाले पोषण दे रहे चलो भजन करने चलो, बूढ़े हो गए, घर वाले लात मार रहे हैं, बहुत झाड़ू मार रही है, चलो अब क्या करें, गोड़ी पर चले जाते हैं भजन करने के लिए। उम्र कितनी थी? युवा 21-22 साल, राज्य पाठ है, विशाल राज्य है, मलवत जहू, पर कैसे पड़ता है किया मलवत, ये हम पैखाना करते हैं ना, मुड़कर नहीं देखते हैं कि कैसी हुई है, चल पड़ते हैं। ये हमारे जो वंश है ना, वंशधर है, ऐसे हमारे ऐसे वंश में संप्रदाय में हम आए हैं, ऐसे लगे हैं। ये नहीं कि मोबाइल में मस्त हो गए, लगे मोबाइल में, माला ही छूट गई, ऐसे मोबाइल चक्कर में माला ही पूरी नहीं हुई आज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं राज्य प्राप्त होने के पास भी आसक्ति मकृत्वा, मेरी आसक्ति बिल्कुल आसक्ति नहीं थी, मैंने राज्य बांध दिया। सोचो राज्य के लिए ना, राज्य के लिए नहीं, गांव में मैंने देखा है 1 फुट जमीन के लिए मेड़ के है, मेड़ होते ना, सिर फट जाते हैं, सिर फट मर्डर हो जाते हैं 1 फुट जमीन के लिए। तुम मेरे आगे कैसे कर ली, मेरे पीछे कैसे कर ली, गांव में होता है भाई में छू जमीन के लिए हैं। इसलिए कबीरदास के एक ये दुआ है ना, क्या है, माटी कहे कुमार ते तू क्या रो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। क्या कुमार ना मिट्टी को रोकता है ना, घर बनाता है, मिट्टी को चिकना करता है, उसके ऊपर पैर से हाथ थोड़ी करे मिट्टी को, उसे पैर से उसके ऊपर उसको रोंदता है। तो मिट्टी कह रही है तू क्या मुझे रोंदेगा, एक दिन वो आएगा मैं तुमको रोंदूंगी, पक्की बात है ये है? तो ये कह रहे तो यद्यपि मेरे पर कोई बर्डन भार नहीं था, सब रात संभाल ले, मेरी क्या समस्या थी, होने पर भी समस्या थी। क्या समस्या थी उनको? 2.5 श्लोक बता रहे हैं। कदापि राष्ट्र पर राष्ट्रादि भी कदाचित चक्रवर्ती न विविधा देश संदोह पाले न स्वतंत्रता। अब क्या समस्या थी? कदापि परराष्ट्रादि भी, कभी कभी मेरे पर मने दूसरे राष्ट्रों से मुझे भय रहता था। पर मने जो दूसरे राज्य थे मुझे, मेरे को भय क्यों भय रहता था? कोई ये आक्रमण ना करते कि वो आक्रमण ना करते, कुछ भी कहो, बांट तो दिया इसने, परंतु दायित्व किसको दिया था? बांट तो दिया उसने सबको, परंतु दायित्व किसके ऊपर था? दायित्व उसके ऊपर था ना। तो इसे कह रहे हैं मुझे पराये में भयभीत रहता था, कोई पड़ोसी, क्योंकि मैं युद्ध करूंगा नहीं। कुछ भक्त है, एक बहुत बड़े भक्त राजा थे राजस्थान के, नाम नहीं आ रहा है, तो एक बार राजा के साथ तो उसके सेनापति थे, शिकार खेलने गए, तो राजा ने एक हिरणी को बाण मारा, वो हिरणी थी गर्भवती, बड़ा कष्ट हुआ इसको, भक्त था ये, इन्हें प्रतिज्ञा कर ली कभी भी मैं शिकार नहीं खेलूंगा। उसने वो तलवार ही बदल दी, हमें लकड़ी की तो है, लकड़ी की तलवार रखता था, लकड़ी तलवार रखता लकड़ी की। अब जानते हो बहुत बड़ा वो क्या नाम है उसका, तलवारबाज था, पूरे एरिया में से तलवारबाज कोई नहीं था। वो जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, शत्रु भी वैसे होते हैं, और शत्रु भेद लेता है इसमें क्या कमी है, क्या ऐसी कमजोरी है। तो उसका एक प्रतिद्वंदी था, उसको पता चल गया इसकी तलवार ना लकड़ी की है, तो उसने राजा शिकायत करी। आपको सर्वप्रधान सेनापति इस बात में गर्व करते हैं, जानते हैं उस तलवार लकड़ी की है उसकी। राजा को बड़ा क्रोध आया, झूठ बोलते हो, विश्वास नहीं तो कर लो, मुकाबला हो जाए। तो उसी राज्य में एक बहुत बड़ा एक तलवारबाज था पड़ोसी राज्य में, उससे मुकाबला कर लो, इसका घोषणा हो जाती है। राजा ने ठीक है भाई मुकाबला हो जाए। अब ये जानता है तलवार लकड़ी की है, परंतु क्या करूं मैं,
वो कोई बात नहीं, प्राण भले के रह जाए, मैं तलवार का प्रहार नहीं करूंगा। अब पूरी प्रजा भरी हुई है, सभा भरी हुई है, बीच में जो रंग क्षेत्र है उसमें दोनों योद्धा आमने सामने, और उससे हमने वो जो सामने योद्धा होते वो असली तलवार है, तलवार नकली है। जैसे तलवार निकाली ना इसने, ऐसी चमक निकली उससे, वो जो सामने वाला वो मूर्छित हो गया, आंखें उसके अंधी हो गई, इतनी चमक तलवार से। वो लकड़ी की वो जैसी निकाली, वो इतनी चमक थी तलवार में, उस चका जो सामने वाला जो था वो योद्धा, उसके आंख चुधिया गया, वो तो वहीं गिर गया। राजू का क्रोध उसके ऊपर, जो उसका जो जिसने कंप्लेंट की थी, है तो ये लकड़ी चमक निकालती है, लकड़ी उस तलवार वासन लोहे की थी। कहते भगवान रक्षा करते हैं। उसने क्यों छोड़ा था? वो भक्त था, मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो ये कह रहे हैं यहां पर, वो चिंता तो नहीं थी, भय ये रहता था कि पड़ोसी व्यक्ति आक्रमण करेगा और मैं युद्ध करूंगा नहीं, मैं किसी प्रहार नहीं कर सकता, मैं किसी खून, मैं किसी रक्तपात नहीं कर सकता, फिर कैसे होगा? अतः पर राष्ट्राद भी दूसरे राज्यों में भय बना रहता था। एक दूसरा, कदाचित चक्रवर्ती न विविध आदेश संदोह। एक राजा होता है, एक चक्रवर्ती होता है, सम्राट होता है। एक चक्रवर्ती सम्राट के, चक्रवर्ती जिसे कहते हैं समझ राजाओं के बीच, चक्रवर्ती चक्र के बीच में, चक्रवर्ती का क्या होता है? चक्र के बीच में, मतलब चारों बहुत सारे राजा हो, उनमें शिरोमणि जो कहते हैं चक्रवर्ती। राजा एक होता था पहले लोग क्या करते थे, हैं? वो क्या करेगा कि राजा जीत लेगा, जो जीतने पर भी जो हार गया है ना, राजा वही बना देगा। तो अब वो उस राजा को टैक्स देगा। तो कह रहे कभी कभी ये राज्य जो था, ये चक्रवर्ती नहीं था, ये सामान्य राज्य था। तो कभी कोई चक्रवर्ती सम्राट कोई ऐसे आदेश दिया करता था, मुझे उसका आदेश मानना पड़ता था। वो जो मैं आदेश मानता था मेरे को, तब मुझे बड़ा कष्ट होता था, हैं? तो सम्राट का आदेश पालन करना पड़ता था, ना करो समस्या खड़ी हो जाए, हैं? अब बताना तो आदेश मानने कारण में क्या हो जाता? पराधीनता। मैं पराधीन की भांति, हाँ जी, उसी बात मानता था मैं। तो समस्या क्या थी? आदेश मानने की समस्या क्या है? समस्या बता रहे हैं। जगदीश्वर नैवेद्यम स्पृष्ट मन्येन केनचित् नीतम बहिर्वा संदिग्धो न भुंक्ते कोपि सज्जन। अब समस्या ये थी, अब राजा तो है नहीं, कभी जो राजा चक्रवर्ती सम्राट है, कभी इसका आदेश पालन ना हो, तो उसका आदेश पालन करने के लिए कभी के मंदिर में कोई ऐसे व्यक्ति घुस जाता जो बहुत बड़ा भक्त नहीं होता था। तो ये कहते हैं जब उस मंदिर की सेवा में उन्हें दुख क्या होता था, कभी कभी भगवान का जो नैवेद्य प्रसाद होता था उसको यदि कोई व्यक्ति छू लेता था, छूने मात्र से ही जब बाहर ले जाता था, कई ऐसे सज्जन पुरुष होते थे उसको अपवित्र मानते थे, ग्रहण नहीं करते थे। तुम ही देखो ना, तो भजन कर रहे हो, अभी हम लोग हैं, एक व्यक्ति बाहर से आया, तुम पता है ये भंगी है, लकड़ी साफ करता है, उसने छू लिया उसको, तुम खाओगे? खा पाओगे उसको? प्रसाद है, आसान नहीं, आसान नहीं। ये तो भंगी नहीं जानते वाली बात है। तुम जो पर मंदिर में काम करते ना, इसने छू लिया उसको, तो कैसे कर सकते हैं? तो कहने कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जो मंदिर का जो सेवा में, कभी कभी वो राजा जो है ना, जो राजा था चक्रवर्ती सम्राट, कभी ऐसे व्यक्ति को बोलता है इसको ये व्यक्ति पूजा करेगा, ये व्यक्ति भोग बाहर लाएगा। अब क्या करे? आदेश जिसका है, सम्राट का आदेश ना माने तो समस्या खड़ी हो जाए। अब जो बाहर लेके आता था वो भक्त होता नहीं था, यह देख करके जो
सज्जन पुरुष साधु पुरुष आते थे वो प्रसाद ग्रहण करते नहीं। क्यों नहीं करते थे? बोले प्रसाद पवित्र हो गया। अभी इसे ये दुख होता था कि साधु बेचारे भोजन ही नहीं कर पा रहे। अब उसको बाहर निकाले, वो उसका अधिकार में था नहीं। इसलिए कह रहे हैं, मानो ब्राह्मण ने कहा देखो भगवान की सेवा के लिए दुख सहन करना कर्तव्य है। सोचो ना, है ना? अभी मठ में मैं किसी को गाली सुना दूं ना, हम तुरंत बैग उठाते हैं और चल दे मन पूर्वाश्रम की ओर बोल देते हैं। यहां इतना अपमान सहन नहीं हुआ। अरे मुझे अरे बोल दिया, अरे बोल दिया मेरे को, इतना बड़ा अपमान मेरा। घर गया, जॉब कर रहा है। जब जॉब करने के लिए ना, वो बॉस कह रहा है नॉन से इडियट, मूर्ख। हाजो यस सर, सबके सामने और वहां सहन करेगा। सबके सामने बहुत गाली बक रहा है, फाइल मुंह मार देता कई बार से। क्या इसका अनुमान हुआ थोड़ा बहुत तो शाम को जो जॉब किए हैं होगा, वहां सहन कर लेंगे। और यहां बोल दिया तो यहां सहन नहीं होता। ऐसा बोलते हैं मेरे को, होता नहीं होता है? होता कि नहीं होता? नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो मुझे बड़ा दुख होता था इसका। अब क्या करूं बताओ? मना करूं सम्राट को तो वो समस्या खड़ी कर दे, ना करूं तो भक्त को दुख हो बेचारे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो मानो ब्राह्मण ने कहा गोप कुमार जी भगवान की सेवा के लिए दुख सहन करना चाहिए, है? दुख सहन कर लेना चाहिए। तुम्हारा सिवाय दुख हो जो तो शुद्ध पंग। ना जी मैं सेवा कर रहा था, वो मेरी निंदा कर रहा था, मैं इसको छोड़ दी। तो जब जॉब करते तब तुम्हारे कॉम्पिटिटर नहीं थे, तो जॉब नहीं छोड़ दी? जॉब करते थे, तुम्हारे पीछे लोग नहीं लगते तो मुझे ईर्ष्या करते थे ना, छोड़ क्यों नहीं दी? वहां क्या मिलता था? नोट मिलता है। ये तो परीक्षा है। जगत के लिए हम मान अपमान लांछन गांजन सहन कर सकते हैं, भगवान के लिए नहीं कर सकते। यही परीक्षा कहां पर है? घड़ी परीक्षा की घड़ी है। लोग मेरी निंदा करे जा रहे हैं, छोड़ दूं क्या? अभी शिवा छोड़ दूं? नहीं छोड़ना, करूंगा मैं। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर भाई सेवा में जब सेवा करोगे तो कष्ट तो होगा, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा। तो भाई तुम अच्छी सेवा कर रहे हो, अच्छी श्रृंगार कर रहे हो, अब श्रृंगार अच्छा नहीं हो रहा है ना, कोई आगे नहीं आएगा। श्रृंगार अच्छा होना शुरू हो गया, जब सबने कह दिया वाह 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 वाह, अब मेरी भी इच्छा हो जाएगी, मैं भी पुजारी बन जाऊं। पुजारी बनने की इच्छा हो जाएगी। और रसोई जो रसोई अच्छी बन रही है तो रसोई की प्रशंसा कर रहे हैं, क्या इच्छा हो जाएगी? इच्छा बन जाएगी, मैं रसोई बनूंगा, उसी इच्छा हो जाएगी हमारी। समझे कि नहीं? ये हम देखते हैं, देखा जाता है चीज को, चाहे हम योग्यता हो नहीं हो, हम ही करेंगे। गुरु सेवक है बेचारा, गुरु से पूछते हैं, आदर करते हैं, स्नेह करते हैं, बोलो हटाओ हम गुरु सेवा करेंगे। चाहे सब्जी जलानी आती हो, पकाने नहीं जलानी आती हो, हम ही करेंगे। तो यहां भी कंपटीशन होना क्या चाहिए? आप बहुत अच्छी रसोई बनाते हैं, आपकी यदि उद्देश्य हो केवल कृष्ण प्रतिवांछा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। हम देख रहे हैं नहीं मुझसे अच्छी सेवा ये कर रहा है तो प्रभु आप करो, हम आपका अनुगत्य करेंगे। यदि ऐसा है तो भगवान की सेवा है, हम ही करेंगे। तो फिर तुम उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, तुम अपनी सेवा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी सेवा कर रहे हो।
ये बात समझना पड़ेगा तुमको, समझेगे नहीं? बहुत ऐसे सेवा कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, भाई तुम अच्छी सेवा करो, हम तो पीछे हम रहेंगे, नहीं तो हम करेंगे। आता तो है नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई भक्ति का कोई लक्षण ही नहीं है। तो तुम अपने स्वार्थ के लिए भगवान को तुमने कष्ट पहुंचा दिया, उनकी रसोई अच्छी नहीं बन पा रही, उनका श्रृंगार अच्छा नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे अहंकार ही गाना, तो भक्ति कहां रही है? भक्ति कहां रही फिर? भक्ति क्या होना चाहिए? प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए। बस हम अपने थोड़े सम्मान के लिए भगवान को कष्ट पहुंचा देंगे तो कहां से भक्ति हो जाएगी? तो इसलिए कह रहे हैं, अब होता ये था, तो जब उन्होंने कहा ना भगवान की सेवा के लिए कष्ट सहन करना चाहिए आपको, क्या समस्या है? तब बता रहे हैं समस्या ये है, जिन ब्राह्मणों को मैंने नियुक्त कर रखा था पूजा करने के लिए, भाई भोग ये लगाएगा, वहां से बाहर जो थाला बाहर ये ब्राह्मण लेके आएगा। मुझे पता था ये ब्राह्मण कैसा है, योग्य था, मतलब निष्ठावान ब्राह्मण था, मैंने ड्यूटी लगा रखी थी। जब वो बाहर लेके आता था प्रसाद ब्राह्मण, तो जो सज्जन बाहर बैठे हैं प्रसाद पाते देखते ये लाया, तो उनकी प्रसाद में श्रद्धा होती थी, प्रसाद पाते थे वो लोग। अब वो देख रहे हैं जो ये प्रसाद बाहर लेके आ रहा है, ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास व्यक्ति है, कोई निष्ठा ही नहीं है इसको, नाम मात्र ब्राह्मण है ये, तो भाई बस बाहर सज्जन व्यक्ति बैठे हैं, हम क्यों पाएंगे उसको? हैं? तो इस प्रकार से जो साधु व्यक्ति बाहर बैठे थे वो महाप्रसाद का भोजन नहीं करना चाहते थे। अब यदि कभी करते थे, क्योंकि अब ये राजा वही खड़ा हुआ है, ये गोकुमार जी, तो खा लेते थे। और वो देखता था, उनका चेहरा देखता था, जो खा रहे हैं ना प्रसाद पा रहे हैं, ये मन से नहीं पा रहे, मेरे सम्मान रखने के पा रहे हैं कि महाराज क्या सोचेंगे, चलो पा लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, परंतु पा तो लेते थे, परंतु प्रसाद के विषय में उनका संदेह, मन में संदेह रह जाता था, ये प्रसाद है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, रह जाता था। जबकि महाप्रसाद की विशुद्धता के संबंध में कहते हैं, जगन्नाथ देव के प्रसाद के अलावा महाप्रसाद भोजन के विषय में सदाचार वृत्ति कहीं में नहीं देखी जाती। क्या? महाप्रसाद भोजन के विषय में सदाचार वृत्ति कहीं भी, केवल जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को छोड़ करके कहीं पर भी ऐसी सदाचार वृत्ति नहीं देखी जाती। कौन लाया, कहां लाया, प्रसाद होता है। तो इसलिए बता रहे, तो इस श्लोक के अनुसार वो क्या करते थे, पा तो लेते थे राजा का मन रखने के लिए, परंतु हृदय से नहीं पाते थे। साधु का ऐसे व्यवहार देख करके मन में इनमें मन दुख क्या था? ये दुख था साधु का प्रसाद के प्रति अवज्ञा। एक तो भोजन पानी पा रहे बेचारे भूखे रहते हैं, दूसरे महाप्रसाद में अवज्ञा। दुख क्या है? अभी अवज्ञा कर रहे हैं, इनका कल्याण होना निश्चित है। महाप्रसाद का ये लोग अवज्ञा कर रहे हैं, जो अवज्ञा कर रहे हैं साधु का अकल्याण निश्चित है। एक तो भूखे रह गए बेचारे और दूसरा अकल्याण भी होगा। इसलिए ये दुख होता है, ये दुख होता था, ये जो साधु जो आए हुए बेचारे महाप्रसाद की अवज्ञा कर रहे हैं, इनका कल्याण होगा। क्योंकि बृहद विष्णु पुराण में कहा गया, नैवेद्यम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् भक्षा भक्ष्य विचारस्तु नास्ति तद्भक्षणे द्विज ब्रह्म निर्विकारम यथा विष्णु तथैव तत् विचारम्य प्रकुर्वन्ति भक्षणे द्विज तद्विजातय कुष्ठ व्याधि समायुक्ता पुत्रदार विवर्जिता निरयम यान्ति ते विप्रा यस्मान्नावर्तते पुनः। ये ग्रंथ है बृहद विष्णु पुराण। उसमें कह रहे हैं नैवेद्य जगदीशस्य, भगवान का जो प्रसाद है, अन्नपान आदिकं च, अन्न और जल इत्यादि, उनका शरबत जल इत्यादि। भक्ष्य अभक्ष्य विचारम नास्ति,
उस भगवान का महाप्रसाद प्रसाद और उनको अर्पित जल अथवा शरबत हम देते हैं उनको पेय, इसको भोजन इसको खाने में भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करना चाहिए। ये खाने योग्य है, खाने योग्य नहीं है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि इसको छू लिया, इसको एक भक्त ने छू लिया, ये खाने योग्य नहीं है, ये साधु दे रहा है खाने योग्य है। भक्ष्य अभक्ष्य विचार नास्ति, उस प्रसाद में भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है। क्यों प्रसाद कैसा है? ब्रह्मवत निर्विकारम। जब भगवान की निर्विकार है, प्रसाद निर्विकार है, कोई भी छूले उसको, चंडाल छूले तो पवित्र, ब्राह्मण छुए तो पवित्र, वो निर्विकार रहता है। यथा विष्णु तथैव, भगवान की तरफ पवित्र। भगवान की पूजा कोई शूद्र करे, भगवान अपवित्र नहीं हो जाते हैं, ब्राह्मण करे तो पवित्र नहीं हो जाते, भगवान तो हमें पवित्र ही है। विचार में कुर्वन्ति भक्षण द्विजातय, द्विजाति लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति लोग हैं, द्विजाति। यदि ये लोग प्रसाद के विषय में भक्षण में विचार करेंगे कि शूद्र ने छू लिया, तीन जाति उत्तम है इसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन जाति, ये तीनों द्विज हैं, द्विज हैं, ये पवित्र हैं। शूद्र लेने से क्या है? अपवित्र। तो द्विजाति लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि, ये विचार करें शूद्र ने इसको स्पर्श कर लिया, हम नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? कुष्ठ व्याधि समायोक्ता पुत्रदार विवर्जिता, कोई व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाएगा, कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा, उसके पुत्र दार विवर्जिता, पुत्र पत्नी रहित हो जाएगा, पुत्र पत्नी रहित हो जाएगा, तो बहुत अच्छा हो गया भजन करने के लिए। और क्या समस्या खत्म। पर किसके लिए समस्या खत्म? जो भजन करने वाला है। यदि महाप्रसाद का पान हो गया, पान कर दिया, तो कुष्ठ व्याधि समायुक्ता, पहला उसको फल क्या मिलेगा? कुष्ठ रोग। दूसरा पुत्र परिवार सब समाप्त। तीसरा निर्यमियांत विपरा, वे ब्राह्मण लोग, वे विप्र लोग कहाँ जाएंगे? निर्यमियांति, और यस्मात् न आवर्तते पुनः, जहां से वापस फिर नहीं आ सकते हैं। महाप्रसाद अवज्ञा हो गई, अरे शूद्र ने छू लिया, ये पवित्र है अपवित्र है, कुत्ते ने छू लिया है, कुक्कुर मुखाद भ्रष्टादवा। महाप्रसाद की क्या महिमा है? कुकुर के कुत्ते के मुख से भी गिरा हुआ हो तो भी खाना पड़ेगा उसको। प्रसाद लेके मंदिर प्रसाद लेके निकले और कुत्ते ने झपट्टा मारा, लेके चला गया, कुत्ता आगे भाग रहा है, तो तुम भाग रहे हो, कुत्ता जो खाता हुआ जा रहा है उसको, कुत्ता ने सुअर ने छीन लिया और खाता हुआ जा रहा है, रास्ते में गिराता हुआ जा रहा है, और तुमको पॉलिथीन मिल गया, आधा सुअर खा चुका था, उसमें खुदून से खा चुका था। अब क्या करोगे उसको? उठा डस्टबिन डाल दोगे उसको, डालोगे नरेमयांति यस्मान न आवर्तते पुनः, नरक जाओगे। उसको बड़े आदर से खाओगे। ओहो, ये महा क्योंकि इसके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। कौन भक्त थे वो? तुकाराम जी। उनको भूत में भगवान दर्शन हुए, भूत सामने आ गया, उनको भूत डरा रहा है, उसमें क्या देख रहे हैं? क्या दर्शन कर रहे हैं? भगवान दर्शन कर रहे हैं। कोई भक्त थे, कुत्ते ने उनका हाथ से वो रोटी छीन ली, वो घी का डिब्बा लेके दौड़ रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, थोड़ा घी लगा दो इसमें। वो घी के डिब्बे में दौड़ रहे थे, घी चुपड़ना रह गया। महाप्रसाद में यदि ये भाव आ गया, ये भक्ष्य है, तो नरक जाना निश्चित है। यस्मात् नावर्तते, पुनः वापस आने की समस्या ही खत्म।
आराम से वहां पर फ्राई होते रहो कढ़ाई में, या रोटी की तरह सीखते रहो तवे में। पता है कि नहीं पता है? कई योजन वहां तवा है, तवा कई योजन थोड़ा तवा, कई योजन तवा, नीचे भट्टी सुलग रही है, तवा लाल बिल्कुल, उसमें डाल देते हैं तवे में। कहां से भागोगे? भाग रहे हैं। वो तवा कितना बड़ा है? योजन योजन। भट्टी जल रही है, तवा लाल बिल्कुल, कई योजन प्रसाद तवा है, उसमें पटक दिया जा। अब कहाँ भागेगा? इन्होंने कड़ा है, तेल उबल रहा है, तेल में डाल दिया उसको और फ्राई कर रहा है उसको पकौड़े की तरह। क्या करोगे? कभी पाठ करेंगे यहाँ पे गरुड़ पुराण, मालूम क्या हुआ? गरुड़ जी ने कहा प्रभु मुझे नरक की बात सुनाओ। बोले गरुड़ जी तुम डर जाओगे, तुम मत सुनो। नहीं प्रभु सुनाइए ना, सुनाइए मेरे को। और सुनने को गरुड़ जी भी भयभीत हो गए थे। गरुड़ जी ने गरुड़ पुराण में क्या बोला? भगवान ने गरुड़ से कहा तुम मत सुनो, नरक का वर्णन मत सुनो, तो तुम नहीं सुन पाओगे। ये सुनाओ, जिद्दाजी करने लगे। सुनाए भगवान गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण कहते हैं। नरक का वर्णन सुनोगे, सुनना पड़ेगा उसमें, हैं? और ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा। अरे मजा आएगा ना तब तलने में। हरे कृष्ण।